राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी अपना आशीर्वाद आप सभी दोस्तों पर बनाए रखें। जय जय श्री राम। आइए हम लोग जानते हैं श्री राम भगवान ने माँ दुर्गा को कैसे कैसे प्रसन्न किया। जय श्री राम। श्री राम ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बहुत से धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय किए। रामायण में यह वर्णित है कि श्री राम को माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उनकी पूजा और ध्यान की आवश्यकता थी। माँ दुर्गा के प्रति श्री राम की भक्ति और सम्मान की गहरी भावना थी, जिससे उन्होंने विभिन्न प्रकार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया था। जय माता दी। श्री राम ने सबसे पहले अपने हृदय में शरणागत वात्सलता, जो सभी भक्तों का कल्याण करने वाली है, की भावना को साकार किया। वे जानते थे कि माँ दुर्गा केवल उन पर ही नहीं बल्कि उनके सभी अनुयायियों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। इसलिए वे न केवल अपनी भक्ति में गहरे थे बल्कि उन्होंने अपने राज्यवासियों की भलाई के लिए भी माँ दुर्गा से प्रार्थना की। जय दुर्गे माता। नवरात्रि व्रत और पूजा। श्री राम ने माँ दुर्गा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान की। नवरात्रि के 9 दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा के लिए होते हैं। इस दौरान वे दिन रात उपवासी रहते हुए मंत्रों और श्लोकों का जाप करते थे और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते थे। यह समय विशेष रूप से तामसिक गुणों को नष्ट करने और राजसिक प्रवृत्तियों को शुद्ध करने का होता है और इस दौरान श्री राम ने माँ दुर्गा के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा अर्पित की। जय माता दी। अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। रामायण के अनुसार श्री राम ने अपने राज्य की सुख शांति और समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में भी उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा की। यज्ञ के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने विविध मंत्रों का उच्चारण किया और विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। यह यज्ञ उनके राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए था, जिसमें माँ दुर्गा की अनुकंपा प्राप्त करना उद्देश्य था। जय माता दी। सिद्धि प्राप्ति की तपस्या। श्री राम के जीवन में बहुत से अवसरों पर तपस्या का भी बड़ा स्थान है। उन्होंने युद्धों से पहले माँ दुर्गा की विशेष तपस्या की ताकि वे विजय प्राप्त कर सकें। एक उदाहरण रामायण में यह मिलता है जब श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले माँ दुर्गा से विजय की प्राप्त के लिए उन्होंने उनका ध्यान और साधना की। उनकी बहुत ही कठोर तपस्या से माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। जय माता रानी। माँ दुर्गा को देवी शक्ति का रूप माना जाता है। श्री राम ने शक्ति की पूजा करके अपनी मानसिक और शारीरिक बल को जागृत किया। वे जानते थे कि युद्ध में जीत के लिए केवल बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि आंतरिक शक्ति और साहस भी बहुत ही जरूरी होते हैं। माँ दुर्गा की पूजा के माध्यम से उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया और उसे युद्ध में उपयोग किया। जय माता दी। दुष्टों का नाश करना। श्री राम का उद्देश्य केवल रावण का वध करना नहीं था बल्कि उन्होंने सभी दुष्टों और राक्षसों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया। जब रावण और अन्य राक्षसों ने धरती पर अत्याचार बढ़ा दिए थे, तब श्री राम ने माँ दुर्गा से शक्ति प्राप्त की ताकि वे धरती को इन राक्षसों से मुक्त कर सकें। उनके द्वारा की गई पूजा और भक्ति का यह परिणाम था कि वे युद्ध में विजयी रहे। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का पाठ। श्री राम ने दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया था, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो माँ दुर्गा की महिमा को वर्णित करता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से माँ दुर्गा की बहुत ही कृपा प्राप्त होती है और यह ग्रंथ नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला माना जाता है। श्री राम ने इस ग्रंथ के माध्यम से माँ दुर्गा की पूजा की और उनसे विजय की प्राप्ति की। जय माता दी। श्री राम ने अपनी भक्ति, तपस्या और साधना के माध्यम से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा की गई पूजा और तपस्या का मुख्य उद्देश्य न केवल अपनी व्यक्तिगत विजय प्राप्त करना था बल्कि उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई और धर्म की रक्षा के लिए माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री राम की जीवन में माँ दुर्गा के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति की गहरी भावना स्पष्ट रूप से देखी जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से श्री राम ने रावण जैसे महान शत्रु पर विजय प्राप्त की और धर्म की स्थापना की। जय माता दी। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माता रानी अपना आशीर्वाद सभी सुनने वालों पर बनाए रखें।
सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय जय श्री राम। हैप्पी नवरात्रि।